देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 दे रखी है और सलमा और मनदीप के बीच की 6 दे रखी है। मतलब ये भी 6 है और ये भी 6 है। ठीक है, और रेडियस कितनी दे रखी है सर्कल की? 5। मतलब अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 होगा और ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। पूछा क्या है इसने हमसे? इसने हमसे पूछा है रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस, ये पूछा है, यही तो पूछा है। अब ये निकलेगी कैसे? ये 6 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 5 है। यहाँ तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं इसको। लेकिन ये बीच वाला डायगोनल कैसे निकालें? इस पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूँ, इस पॉइंट को हम नाम O दे दे रहे हैं, इसको R दे दे रहे हैं, रेशमा फॉर R, S फॉर सलमा S दे दे रहे हैं, इसको नाम M दे दे रहे हैं। हमें करना क्या है, ये RM निकालना है किसी भी तरीके से। तो क्या अप्रोच हो सकती है, क्या कर सकते हैं, किस तरीके से निकल सकती है, कुछ सोचो आप। देखो यहाँ पर करना क्या होगा, एक बात तो आपको समझ आ रही है कि ये कॉर्ड है एक, RM क्या है? कॉर्ड की अगर लेंथ निकालनी है तो सेंटर से परपेंडिकुलर तो डालना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? अगर हमें ये पता होता तो ये भी निकल आता, क्योंकि ये पता है। अच्छा, इसको थोड़ा आगे और बढ़ा दूँ तो ये कहाँ तक पहुँचेगा? S तक पहुँच जाएगा ये। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको एक बात। क्या बात समझनी पड़ेगी? बीच वाले पॉइंट को नाम मैं दे दे रहा हूँ, क्या नाम दे दूँ? X। इस बीच वाले पॉइंट को नाम मैंने X दे दिया। तो इसमें जो अप्रोच लगने वाली है वो बहुत ध्यान से समझना आप। देखो एक्चुअली हो क्या, मैंने क्या क्या थ्योरम बता चुका हूँ आपको कि अगर कोई सर्कल है और कोई कॉर्ड है, सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, यहाँ से यहाँ तक कुछ होता है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। ये वाली थ्योरम बताई थी मैंने, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है सेंटर से इस कॉर्ड पर तो। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, अब अगर और क्या बताया मैंने आपको, और भी कुछ बताया था? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, बाकी इतना आपको क्लियर है। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से सुनना, करने के वाले हैं। अगर ये कॉर्ड है RM तो जितना RX है उतना ही XM है। RX निकला है किसी भी तरीके से, क्या निकला है? RX। तो RX को निकालने के 2 तरीके हैं। अब 2 तरीके क्या हैं? जितना OS भी वैसे 5 है, OS क्या है? 2 ट्रायंगल बन जाएंगे यहाँ पर। अगर मैं इस तरीके से करता हूँ तो इस पूरे को मैं 5 ले लूँ, सपोज ये हो जाएगा, इसको मैं X ले लूँ तो ये 5 - X हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो इन दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे RX ही तो चाहिए, तो एक तो ये मेथड है, मैं दोनों मेथड बता दूंगा आपको, ये वाला मेथड भी बता दूंगा अभी कैसे क्या करना है। इसको मैंने एक्सलेट कर लिया OX को, और XS, ये पॉइंट S है, XS क्या हो जाएगा? 5 - क्योंकि टोटल 5 है, ये रेडियस है सर्कल की। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस मेथड से नहीं कर रहा, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, पहले उसको देखो आप। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? सबसे पहले आप लिख दो कुछ RM को तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ज्वाइन RM, या फिर एक ये वाली लाइन लिख दो, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू RM, या फिर पहले ये लिख दो ज्वाइन RM एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू RM। ठीक है, इतना लिख दिया, थोड़ा बहुत लिख दो ना पहली लाइन तो अच्छा रहता है, सीधे कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए। अब ये तो चीज़ हमने लिख दी। अब मेथड क्या करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या है, एक कॉर्ड है कि नहीं? RS। अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं, अगर क्या कर दूं मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूं तो इसको 2 पार्ट, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी या नहीं करेगी? करेगी, बिल्कुल करेगी। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, तो ये पूरा 6 है, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको नाम देना पड़ेगा कुछ, इसको नाम Y दे दे रहे हैं। ROY में अगर ये 3 है, ये 5 है, हाइपोटेनियस है,
90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। आपको ये बात पता है कि अगर ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितनी होगी? 4। पाइथागोरस ट्रिपलेट है, आप सॉल्व करोगे पाइथागोरस लगा के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो 4 आ जाएगा। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे इसमें हम। तो ये वाली साइड कितनी आ गई? 4। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है किसका? ORS का। बता सकते हो कैसे? हाँ, इक्विलेटरल नहीं है ये, हाइट दे रखी है, लेकिन ट्रायंगल की हाइट दे रखी है, ये बेस भी है। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, अरे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट होता है ना। हाइट 4 बस, ठीक है, वही लगा देंगे। तो हाँ, तो पहले लिख दे रहा हूं मैं, इन ट्रायंगल ORY पाइथागोरस लगा दे रहा हूं इसमें। OY का स्क्वायर प्लस RY का स्क्वायर इक्वल टू OR का स्क्वायर। OY पता नहीं हमको, वैसे तो 4 पता चल चुका है, लेकिन जब नहीं पता था। RY 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 9। OY स्क्वायर कितना आएगा? 16। तो OY कितना आ जाएगा? 4। रूट चढ़ जाएगा, 4 आ गया। तो वही तो बता रहा हूँ, पहले ही बता दिया मैंने, तो 4 आने वाली है ये, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, ORS का एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट। बेस 6 हाइट 4, 12 सेंटीमीटर दे रखा हो, तो सेंटीमीटर में दे रखे, मीटर में, मीटर स्क्वायर। समझ गए यहां तक? ORS का एरिया आ गया। ORS का एरिया एक और तरीके से निकाला जा सकता है, पता है कैसे? अगर मैं इस वाली साइड को हटा दूं, इसको अगर मैं बेस मानूं, ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको अगर मैं बेस मानूं तो ये परपेंडिकुलर है क्या नहीं? तो एरिया ऑफ ORS हाफ बेस इनटू बेस क्या है? 5। 5 क्यों? क्योंकि रेडियस ही तो है पूरी यहां से यहां तक। बेस 5 है और हाइट कितनी है इसकी? RX। वही तो पता करनी है हमको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, भाई दोनों ORS के एरिया, ये भी ORS का एरिया, ये भी ORS का एरिया, तो ORS का एरिया है तो बराबर होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या होगा? इसका एरिया आया है 12, हाफ 5 इंटू RX, इससे आया है, इससे आया है 12, तो 2 ऊपर जाएगा, 5 नीचे जाएगा। RX इक्वल टू 2 तो 12 में जाएगा, 12 इंटू 2 5 नीचे आएगा, 24/5, तो 4.8 मीटर। ये तो RX आया। RM कितना होगा? 2 इंटू 4.8, 9.6 मीटर। 4.8 का 2 गुना 9. यही आंसर है हमारा, यही पूछा था, R और M, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस। समझ में आया? ये मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं था बहुत। एक और बता दे रहा हूँ, ये जो ORS है इसका एरिया 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये बेस है और ये हाइट है। RX क्योंकि हमें पता करना है इसलिए मैं ले रहा हूँ। एक तो इस तरीके से निकाल सकता हूँ, बेस पता है मुझे 5। एक और क्या तरीका है कि मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूँ इस वाली साइड पे, ठीक है। इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये पूरा 6 है, ये 3 3 में डिवाइड होगा, 3 3 में, पूरा 6 था ना, 3 3 में डिवाइड हुआ पूरा। ये 3 है, ये 5 है, तो ये वाली हाइट 4 निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर ये 4 है, बेस 6 है, तो इस ORS का एरिया हम ऐसे भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, और उधर से तो मैंने बताई, दोनों तरीके से हमने एरिया निकाल दिया ORS का। ORS का एरिया, ORS का एरिया, इन दोनों एरिया को हमने इक्वल कर दिया, तो यहाँ से RX की वैल्यू आ गई, RX आ गया तो RM RX का 2 गुना हो गया। समझ में आ गया ये? देखो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछो। अब देखो ये 6th क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है? सर्कुलर पार्क है, 3 लोग हैं, अंकुर, शैयद और रेवेड। सपोज यहाँ पर है अंकुर, यहाँ पर है शैयद,
और यहाँ पर है डेविड। तीनों के बीच की लेंथ बराबर दे रखी है ना, तो मैंने इतनी इतनी डिस्टेंस पे लिए कि बराबर बराबर जाएं। तीनों के हाथ में क्या है, एक फ़ोन है, वो भी कैसा, तार वाला, टॉय वाला। इसमें क्या तार बंधा हुआ है इस तरीके से, ये इससे बात कर सकता है, ये इससे, ये इससे, ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है। इधर बनाता तो ज़्यादा अच्छा रहता है वैसे, कोई बात नहीं, लेकिन जैसा बन गया ठीक है। मतलब इन दोनों को नीचे रखता और डेविड को ऊपर रखता। तो अब यहाँ से इसकी जो रेडियस है उसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 20। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, हमें निकालनी क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अभी बताता हूँ क्या निकाल, ये दे रखा है, ये रेडियस है, मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दी है रेडियस, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम ए दे रहा हूँ, इस पॉइंट को नाम मैं एस दे रहा हूँ, इस पॉइंट को नाम मैं डी दे रहा हूँ। तो मुझे चाहिए क्या, ए डी कह लो, चाहे डी एस कह लो, चाहे ए एस कह लो, ये तीनों जितनी भी हैं बराबर हैं तीनों, यही तीनों पता करनी है मुझे। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये तीनों पता कैसे चल सकती हैं, बहुत तरीके इसको पता करने के, आप एक बार हल्का सा दिमाग लगाओ फिर मैं बताता हूँ। और मुझे ये 20 दे रखा है, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, बताओ जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कंसेप्ट क्या है मैं समझाता हूँ, मैं लेट कर ले रहा हूँ। क्या पूछा गया उसमें, लैंग्वेज बताना, लास्ट में क्या पूछा है, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच, क्या लेट कर लूँ, एक्स लेट कर लिया, मतलब ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। मैं यहाँ से इसको आगे बढ़ाते हुए परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूँ सामने वाली कोड पर, ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। परपेंडिकुलर जो होता है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है साइड को, तो ये जो ऊपर वाली साइड है x/2 में डिवाइड हो जाएगी, x/2, सही बात है, बोलो भाई। पूरा x था, ये पूरा x से, पूरा x से, पूरा x था, परपेंडिकुलर डालूंगा, ये x/2, ये x/2, हाँ या ना, हाँ, अच्छा 12 नहीं है, x/2, x/2। अब देखो दूसरी चीज क्या समझनी है आपको, अगर ये 20 है तो ये 10 होगा। अब सोच रहे हो ये कैसे, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ O, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ M। वी नो, अब यहां पर लिखना पड़ेगा क्या, वी नो जो DO है उसका, DO मतलब ये DO, इसका रेशो OM के साथ कितना होगा, 2:1 होगा। क्या होगा, 2:1। ये DO दे रखा है 20, तो ये कितना होगा, 10। कैसे लिखेंगे यहाँ पर, आप इसको ऐसे लिख लो, DO डिवाइड बाई OM, 2/1, DO की जगह पर 20 लगा दो, OM 2/1, OM को उधर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो OM कितना आ गया, 10 मीटर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है आपको, नहीं, मतलब ये 10 आ गया। अब सीधे सीधे हो जाएगा क्वेश्चन। देखो आपको करना क्या है, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में जाना है, ADM। ADM में क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्यों लगानी है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये वाली साइड x है, ये वाली साइड x/2 है, मतलब x में आ रहा है जो कुछ आ रहा है, और ये वाली साइड पूरी कितनी है, हाँ 30। तो बस हो जाएगा क्वेश्चन। अब इन ट्रायंगल, नाम बताओ, ADM, जो हाइपोटेनियस दो साइड हैं, लिख दे रहा हूं मैं पहले, DM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। DM कितना है, 30, AM कितना है, x/2 का स्क्वायर, AD कितना है, x का स्क्वायर, 900, इसका स्क्वायर x² डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4, x², 900 यहीं रहने दो, इसको उधर ले जाओ, x² डिवाइड बाई 4। ये सॉल्व करके कितना आएगा, एलसीएम लोगे 4, 900,
4 जब एलसीएम लोगे तो ये 4 इधर जाएगा, 4x² माइनस x², 4 में से एक गए तो 3x² डिवाइड बाई 4, 3 से जाएगा 3 बार 300, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1200 x²। अब इसको थोड़ा लिख और सकते हैं ऐसे, उसको मैं 400 इंटू 3 लिख सकता हूँ कि नहीं? 403 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि जब इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो 400 होता है 20 का स्क्वायर, और 3 पर लगा दूंगा √3, समझ रहे हो? तो x कितना आ गया? 20√3 मीटर। समझे या नहीं समझे? तो यही आंसर है, ये तो पूछा था उसने हमसे। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? कैलकुलेशन में हो सकता है प्रॉब्लम हो आपको, बाकी तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 20 तो ये 10, ये वाली साइड पता चल गई पूरी, सबको मैंने x मान लिया तो ये x/2 होगा, ये पता है ये x है ये x/2 है, तो सीधे सीधे x की वैल्यू निकल आएगी। प्रॉब्लम अगर कैलकुलेशन में है तो भी पूछ सकते हो आप, देख लो कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो।